कितना सारा धूप है। मेरे को क्यों हमेशा ऐसा ही वर्ल्ड मिलता है? भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे को हमेशा ऐसा ही वर्ल्ड देते हो? पिछली वाली वीडियो में भी मेरे को ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में डाल दिया, वो भी रेगिस्तान में, और इस बार भी। भाई क्यों क्यों? मैं आपसे चैलेंज करता हूँ भगवान, अगर तुम मेरे को थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो मेरे को ऐसी जगह पर भेज दो जहाँ की पानी ही पानी हो और मैं ठंडे ठंडे मौसम में रह सकूँ। प्लीज़ भेज दो ना। क्या हो रहा है? व्हाट? ये मैं कहाँ आ गया? ओ माय गॉड! वाह, कितना ठंडा है इधर, कितना मज़ा आ रहा है ना। लेकिन एक मिनट, मेरे को जमीन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या मैं समुंदर के बीच में हूँ क्या? ओ शिट, अब मेरे को इधर ही सर्वाइव करना पड़ेगा। वो भी हार्डकोर लगा हुआ है अभी तो। ओ शिट। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है कुप्पी और आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर और ट्राई करने वाले हैं कि हम हार्डकोर मोड में, वो भी ओनली ओशियन बायोम में 100 डेज तक सरवाइव करने की। तो पिछले कुछ दिनों में हमारे चैनल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन ऑफ यू। इट मीन्स अ लॉट टू मी। तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। मैं अपना 100% देकर बहुत ही अच्छे वीडियो बनाने की प्रयास करूंगा। तो बहुत हो गई बक, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा जन्म हुआ एक बहुत ही बड़ी ओशियन के बीच में। इनफैक्ट सिर्फ इधर नहीं, पूरा वर्ल्ड ही ओशियन का था और ये सिंगल बायोम ओशियन ओनली वर्ल्ड था। और इस वर्ल्ड में ज़मीन के नाम पर सिर्फ छोटा छोटा कुछ आइलैंड्स मिलेंगे, जिसमें भी ट्रीज के नाम पर कुछ नहीं होगा। तो वुड के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस गेम में। तो पहले दिन मैं निकला शिपरेक को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर ट्रीज नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हें शिपरेक ही चाहिए होगा वुड के लिए। तो मेरे स्पॉन के पास ही मेरे को एक शिपरेक मिला। ओके, शिपरेक इतनी आसानी से मिला, अच्छी बात है। लेकिन शिपरेक से वुड निकालना, भाई तुम लोग खुद देखो भाई। तो मैं अपनी पूरी सांस लेकर नीचे वुड को तोड़ने के लिए चला गया, पर कुछ नहीं हो रहा था। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये ऐसे तो टूटने वाली है नहीं, तो मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने अपना काफ़ी टाइम सॉल्यूशन ढूंढने में बिताए, पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। और अंत में मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर तुम्हें वुड लेना है तो तुम्हें अपना हार्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब तुम अपने हेल्थ को गंवाए बगैर वुड नहीं ले सकते, कुछ ऐसे करके। तो मेरे को एक एक्स चाहिए था, और एक एक्स बनाने के लिए मेरे को चाहिए था 9 प्लैंक्स। और 9 प्लैंक्स को लेना, वो भी हर प्लैंक के लिए तुम्हारा हेल्थ चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं था। तो मेरे को सबसे पहले तो खाना ढूंढना था, ताकि मैं अपने हेल्थ को रिकवर करके फिर से प्लैंक लेने के लिए चला जा सकूं। और स्टेयर आ गया, और मैंने ऐसे ही करके दूसरा प्लैंक भी ले लिया। और तीसरी प्लैंक की बारी में मेरा बहुत सारा हेल्थ चला गया, और मैं फिर से जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मेरे को अब ढूंढनी थी मछली। प्लैंक भले ही तोड़ ना सकूं, पर अंदर जाकर इसका चेस्ट तो जरूर चेक कर सकता था। तो मैं अंदर गया और उसमें मेरे को 2 लेदर की इंचेंटेड चड्डी, कुछ पेपर्स और कुछ कोल और स्ट्यू मिला। सांस लेकर मैं फिर से एक बार चला गया प्लैंक लेने के लिए, और इस बार तो मैं बाल बचकर बाहर निकल गया। मेरे पास अब सिर्फ बाकी थे 1.5 आवर्स, और अब तो मेरे को किसी भी करके मछलियाँ ढूंढनी थी। और आज मुझे पता चला कि बिना वेपन्स को मछली को मारना कितना मुश्किल है। उन्हें 3 शॉट मारना पड़ता था, और भाई वो बहुत तेज़ भागती थी, तो उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और सबसे दिक्कत की बात ये थी कि इससे मेरी सिर्फ एक टंगड़ी बढ़ रही थी, तो अपना हेल्थ को फुल्ली रिकवर करना बहुत टाइम लगने वाला था। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो पूरे दिन मजुआ बनने के बाद मेरे पास ठीक ठाक हेल्थ हो चुकी थी। तो मैंने फिर से एक प्लैंक को लेने के लिए चला गया, और इस बार तो भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्थ गई मेरी। अगले दिन भी मैं मछली मार रहा था, तभी पीछे से एक ट्राइडेंट आया और जिस मछली को मैं मारने वाला था उसे मार दिया। मेरे पीछे एक ड्राउंड पड़ा हुआ था, तो मैं बहुत जल्दी उधर से निकल गया, और उससे निकलने के चक्कर में मेरा शिपरेक हो गया। भाई मैं पता नहीं चल रहा था कि किधर था शिपरेक। तो पूरा दिन लगाकर मैंने फाइनली अपने शिपरेक को ढूंढ लिया और उधर से प्लैंक लेने लगा। इस बार मैं 2 प्लैंक्स ले पाया, और उन प्लैंक्स से मैंने बनाया एक क्राफ्टिंग टेबल और कुछ स्टिक्स। और मेरे को चाहिए था सिर्फ 2 और प्लैंक्स, और मैं एक एक्स बना सकता था। पर मेरे खाना फिर से ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर से मैंने कुछ देर तक फिशिंग किया, अपने हेल्थ को रिकवर किया, और फिर से चला गया एक और प्लैंक लेने के लिए। सिर्फ एक वुडन टूल बनाने के लिए मेरे को इतनी मेहनत लग रही थी,
मेरे इस वर्ल्ड में 3 दिन होने वाले थे और मेरे पास अभी तक एक भी बेसिक टूल नहीं था। तो फाइनली डे 2 की रात में डे 3 शुरू होने से पहले मेरे पास इनफ प्लैंक्स हो गए और मैंने अपने लिए एक एक्स बना लिया। शायद इस वर्ल्ड में मैं पहला इंसान होऊंगा जिसने 3 दिन लगाकर एक वुडन एक्स बनाया है। तो अब मेरे पास एक वुडन एक्स था तो मैं अपने हेल्थ को गवाए बगैर ही प्लैंक्स ले सकता था। तो फाइनली काम आसान होने वाली थी और मछलियाँ को भी मैं अब एक शॉट में मार सकता था। तो खाने का प्रॉब्लम भी अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका था। बस ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने रात भर लगाकर ढेर सारा प्लैंक्स को लिया और फाइनली एक डुअर बनाया। तुम लोगों को एक प्रो टिप दे रहा हूँ, अगर तुम लोग पानी के अंदर ऐसे करके डुअर को रखोगे तो तुम सांस ले सकते हो और बहुत ही आसान होगा तुम्हारा पानी के अंदर का काम। उसी ब्रेक में मेरे को एक और चेस्ट मिला जिसमें मेरे को ढेर सारा व्हीट, पेपर, कोल और गन पाउडर मिला। उतने में ही वहाँ पर एक ड्राउंड आ गया और मैंने उसको मार दिया और उसके बाद पूरे शिप को लूटने लग गया। मैंने ढेर सारा वुड कलेक्ट किया उस शिप रेक से। अगली सुबह मैं निकला एक्सप्लोरेशन के लिए। रास्ते में मेरे को कुछ डॉट मिले जो कि मैंने उठाया और आगे बढ़ता चला गया। मैं आगे बढ़ ही रहा था तभी मेरे आंखों के सामने था एक आइलैंड। फाइनली मैं अब अपने रहने की जगह बना सकता था इस आइलैंड पर। उस आइलैंड पर कुछ ग्रास दिख रहा था मेरे को, तो मेरे को लगा कि इससे शायद व्हीट की सीड्स आ सकती है। तो मैंने उन्हें तोड़ा और थैंकफुली मेरे को कुछ सीड्स मिल गए। तो फाइनली अब मेरे को मछलियाँ मारनी नहीं पड़ने वाली थी क्योंकि मैं खुद उगाकर खा सकता था। तो मैं अपने लैंड को स्मूथ करने लगा और शाम तक काम करने के बाद फाइनली माय लैंड वाज स्मूथ। और अब बारी थी खेती बाड़ी लगाने की, पर मेरे पास ओनली 2 वीड्स थे। तो मेरे खेत को विस्तार होने में बहुत टाइम लगने वाला था। मेरे पास बेड नहीं था तो मैं सो भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने पूरा रात काम किया। मैंने कुछ स्टोन टूल्स बनाए और फिर मेरे को याद आया कि मेरे पास कुछ बोन मिल पड़ा था। तो मैंने अपने फार्म को एक्सपांड किया और उसके बाद पूरी रात फिशिंग करके बिताया। और रात ख़त्म होने से पहले कुछ आयरन लेकर मैं वापस चला गया। अगले दिन मैंने अपना लैंड एक्सपैंड करना शुरू किया। आयरन से मैंने एक बकेट बनाया और अपने खेती बाड़ी के लिए वाटर लगा दिया। और डॉट ख़त्म हो रहे थे इसलिए मैं समुंदर के अंदर जाकर कुछ डॉट लेकर आया और अपने खेती पर लग गया। खेती करते करते रात हो चुकी थी और मेरे पे हमले हुए कुछ फैंटम के। ये लोग चाहते थे कि मैं सो जाऊं, पर मेरे पास बेड नहीं था। तो ये लोगों ने नहीं समझा तो मेरे को छुप कर बैठना पड़ा पूरी रात। भाई ये समझते ही नहीं है। तो पूरी रात छुपने के बाद अगले दिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। मैंने इतना काम किया अपने फार्म पर और नीचे बंकर बनाया मैंने एक, और थोड़ा सा नीचे तक माइनिंग किया। उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ तो कुछ मिस हुई नहीं है। तो अगले दिन मैं निकला एक्सप्लोरेशन के लिए। मेरे को 2 आइलैंड मिले और उसमें कुछ शुगर कैन थे, तो मैंने अपने आइलैंड पर वो शुगर कैन लगा दिया और मैं फिर से निकला। और इस बार मेरे को मिला एक अंडर वाटर रूइंड पोर्टल और इसमें से मेरे को ऑब्सिडियन और कुछ आयरन इंगट्स मिले। 2 फ्लिंट एंड स्टील भी मिले थे मेरे को उधर से। उसके बाद मैं थोड़ा सा फार्मिंग किया और माइनिंग के लिए चला गया। मैंने पूरी रात माइनिंग की और अगले दिन फिर से एक्सप्लोरेशन के लिए चला गया। मेरे को फिर से एक रूइंड पोर्टल मिला जिससे मेरे को एक फिशिंग रॉड और कुछ कोल मिले। तो बारिश में भीगते भीगते मैं वापस अपने घर को चला गया और पूरी रात फिशिंग किया। हालांकि मेरे को कुछ नहीं मिला। अगली सुबह मैं पूरे जोश के साथ फिर से अपने घर से निकला, पर फिर से मेरे को कुछ नहीं मिला और खाली हाथ में लौट गया। फाइनली मेरा फार्म भी बड़ा हो चुका था और इससे मेरे को अच्छे खासे अमाउंट में व्हीट मिल रहे थे। तो मैंने फिर से अपने फार्म पर काम करके इसको और एक्सपेंड किया और उसके बाद फिर से माइनिंग के लिए चला गया। और फाइनली मेरे को एक बहुत ही बड़ा केव मिला। इस केव में मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली थी जो कि मेरे को फ्यूचर में बहुत काम आने वाली थी। और मेरे को अपना पहला स्ट्रिंग भी मिला स्पाइडर से, जिसे यूज़ करके मैं अपने लिए एक बेड बना सकता था। उस केव में मेरे को कोल, लैपिस और आयरन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान भी मिला और एक माइनशाफ्ट भी कनेक्टेड था उस केव से। तो मेरे को बहुत इजीली अब स्ट्रिंग मिलने वाली थी और लावा पुल भी मिला, जिससे मैंने जल्दी से अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना लिया। 10 दिन हो चुके थे मेरे इस वर्ल्ड में और 10 दिनों के अंदर मैंने बहुत कुछ कर चुका था। मेरा कुछ मॉब से फाइट हुआ और उसके बाद मैं माइनशाफ्ट में चला गया। माइनशाफ्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि उससे मेरे को ढेर सारा वुड और स्ट्रिंग्स भी मिलने वाला था। मेरे को कुछ डायमंड्स भी मिले जो कि मैंने नहीं माइन किया और फ्यूचर के लिए उन्हें छोड़ दिया। फाइनली उस रात को मैं लौटा ढेर सारा वुड और स्ट्रिंग्स को लेकर। मेरे पास 18 स्ट्रिंग्स हो चुके थे। मैंने उन स्ट्रिंग्स से अपने लिए एक बेड बनाई और 10 दिनों के बाद फाइनली आराम से सो गया। सुबह उठ के मैं सीधा मछली मारने चला गया। उसके बाद अपने शुगर कैन को हार्वेस्ट किया और केविंग के लिए जा रहा था।
तो फाइनली इट वाज टाइम टू गो इनटू द नेदर एंड मैं इतना लकी था भाई, मैं लिटरली क्रिम्सन फॉरेस्ट के सामने स्पॉन हुआ। इसका मतलब मेरे को वुड की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। अब जब चाहो तब आकर वुड को लेकर जा सकता था और मेरे को ढेर सारा बोन ब्लॉक्स भी मिले जिसे यूज करके मैं अपने खेती को बहुत जल्दी ग्रो कर सकता था। और पता नहीं क्यों ये लोग मेरे से बहुत ही गुस्सा थे। एक जगह से ये होगलिन और दूसरी जगह से ये घास, भाई दोनों मिलकर मेरे को अटैक कर रहे थे। और जब मैंने उसको मारा तो भाई मैं उसके अंदर घुस गया पर फिर भी वो नहीं मरा। ओ माय गॉड, बहुत ही मुश्किल से जिंदा बचा भाई मैं उधर। और इधर से भागकर मैं क्रिम्सन फॉरेस्ट की ओर बढ़ा, इस होप में कि उधर कुछ खतरा ना हो। पर उधर भी मेरे को एक हॉगलिन ने अटैक किया। मैं जाऊं तो किधर जाऊं, मेरे पास अब कोई रास्ता ही बचा नहीं था। और फिर मैं घूमकर उधर से भी वापस चला गया और मैं अपने नेदर के अंदर जाने ही वाला था, तभी देखो क्या हुआ। ओ माय गॉड भाई कोई नहीं चाहता था कि मैं वापस लौट जाऊं। थैंक गॉड मैंने अपने साथ फ्लिंट एंड स्टील लाया था, वरना मैं भाई सदा के लिए नेदर में ही मतलब फंस गया था। और मेरा पहला नेदर का जर्नी भाई मेमोरेबल हो चुका था। ओ माय गॉड। डे 12 से मैंने अपने लिए एक्सपी फार्म बनाना शुरू किया। ये एक्सपी फार्म को बनाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, पर कैसे भी करके मेरे को ये बनाना ही था क्योंकि मेरे को एक्सपी की बहुत कमी हो रही थी और मेरे को ढेर सारा इंचेंटमेंट भी करना था। इससे कंप्लीट होने में बहुत सारा टाइम लगने वाली थी, इसलिए मैंने इसको बहुत ही जल्दी शुरू किया। और अगले दिन मैं फिर से निकला नेदर के लिए। और इस बार का जर्नी नेदर का मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस बार मेरे को पता चला कि ये हॉगलिन्स लेदर ड्रॉप करती है। ओ माय गॉड, मैं बुक्स बना सकता था भाई, फुल इंसेंट कर सकता था, लेवल 30 इंसेंट। हॉगलिन्स और पिगलिन्स का बहुत ही खतरनाक फाइट चल रहा था, तो मैंने पिगलिन्स का साथ दिया क्योंकि मेरे को हॉगलिन्स का लेदर चाहिए था ऑब्वियसली। और पिगलिन्स के साथ कुछ ट्रेडिंग किया पर कुछ अच्छा सामान नहीं मिला। लौटते वक्त मेरे को एक एंडरमैन मिला जिसने मेरे को एक एंडर आई दिया। और फिर से मैं माइनशाफ्ट से प्लैंक्स कलेक्ट करने लग गया और तभी मेरे को कुछ एक्सपोज डायमंड्स मिले। मैं आराम से माइन कर रहा था तभी फिर से आ गया भाई ये। तो इस बार मैंने डायमंड्स को ले लिया क्योंकि भाई विलेजर्स को पाना और फॉर्च्यून इंचेंटमेंट पाना बहुत ही मुश्किल था। और मेरे को फिर से कुछ और डायमंड्स मिले। मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स हो चुके थे और मेरे को डायमंड्स मिलते ही जा रहे थे। माइनशाफ्ट बहुत ही बड़ा था और मेरे को एक और चेस्ट मिला जिसमें ब्रेड और नेम टैग था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और मेरे को कुछ और डायमंड्स मिले और भाई डायमंड्स तो भाई आयरन जैसे मिल रहे थे। और जब मैं लौटा तब एक वैंडरिंग ट्रेडर मेरे बेस में था और मैं उसके ट्रेड्स को चेक करने के लिए चला गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेल कर रहा था वो। भाई उसके पास सैपलिंग्स था पर भाई मैं खरीद नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास एमरल्ड्स ही नहीं थे, तो सैडली मैं कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने अपना पूरा दिन अपने एक्सपी फार्म पर काम किया और फिर से माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए चला गया। इस बार मेरे को एक और चेस्ट मिला जिसमें था एक गोल्डन एप्पल और कुछ मेलन्स के सीड। गोल्डन एप्पल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था बाद में, तो मैंने अपने डायमंड से अपने लिए आर्मर बनाया। पर आर्मर बनाने के चक्कर में सारा डायमंड को ख़त्म कर दिया, तो मेरे को जो डायमंड शुरू में मिला था उसे माइन करना पड़ा और मैंने अपने लिए एक इंचेंटमेंट टेबल भी बना लिया। नेदर में जाकर कुछ लेदर कलेक्ट किया मैंने और अपने पोर्टल को सेव किया और वापस अपने एक्सपी फार्म पर लग गया। मैंने शाम तक अपने एक्सपी फार्म पर काम किया और उसके बाद उस ट्रेडर के कैमल को मारकर फिर से माइनिंग के लिए चला गया। इस बार मैंने 3 दिन तक माइन करके ढेर सारा कॉबलस्टोन को इकट्ठा किया और फाइनली मैं अब अपना एक्सपी फार्म को कंप्लीट करने वाला था। इस फार्म को कंप्लीट करने में मेरे को बहुत सारा टाइम लगा। सारे दिन और सारे रात एक करके मैं सिर्फ अपने फार्म पर काम कर रहा था और मेरे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट था कि मेरे को ये काम जैसे भी करके करना ही था क्योंकि भाई एक्सपी के बिना तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और भाई मुझे तो बहुत ही ओपी इंचेंटमेंट करनी थी इस बार, तो मतलब एकदम मैक्स लेवल इंचेंटमेंट। तो मैंने फाइनली अपने एक्सपी फार्म को कंप्लीट कर दिया और बहुत ही सेटिस्फाइंग वाला छलांग लगाई। तो ऐसे करके डे 18 हो चुका था और मैंने अपने बचा हुआ कुछ दिन अपने बेस को थोड़ा रिनोवेट किया और फाइनली डे 20 पर मेरे पास था एक फुल्ली फंक्शनल एक्सपी फार्म। ओके फंक्शनल का पता नहीं था पर एक्सपी फार्म तो था, ठीक है। तो अगले दिन से मैंने अपना बेस को एक्सपैंड करना शुरू किया। मैं एक एक करके बेस के सारे साइड्स को एक्सपैंड कर रहा था। उसके बाद मैंने अपने लिए एक बो बनाया, अपने बंकर को थोड़ा एक्सपैंड किया और उधर अपने इंचेंटमेंट टेबल को रख दिया। मेरे पास जितने लेदर थे उनसे मैंने बुक बनाई और उनसे मैंने बुक शेल्फ बनाई। अब मेरे को अपने इंचेंटमेंट टेबल को मैक्स करना था, इसलिए मैं लेदर के लिए नेदर चला गया। क्या राइम किया ना मैंने।
तो हाँ, मैंने बहुत सारा हॉगलिन्स को मारे और मैंने बहुत सारा लेदर को कलेक्ट किया और फाइनली मेरे पास अब इतने सारे लेदर हो चुके थे कि मैं अपने लिए बहुत सारा बुक्स बना सकता था। मैंने इन सारे हॉगलिन्स से 23 लेदर को कलेक्ट किया जिससे 23 बुक्स बने, पर अब भी सिर्फ 7 बुक शेल्फ बना सकता था मैं। तो अभी भी मेरा इंचेंटमेंट टेबल मैक्स लेवल का नहीं हुआ था। अगली सुबह मैंने फार्मिंग की और फिर से लेदर कलेक्ट करने के लिए नेदर में चला गया। इस बार तो भाई मेरा जान भाई कैसे बचा तुम लोग खुद देखो। ओ माय गॉड, मैं लिटरली 1 हार्ट में बचा था इधर। भाई ये हॉगलिन्स बहुत मारते हैं भाई। देखो मैं भाई लाइट का ब्लॉक लगाकर बचा था इधर। और एक और बहुत ही इपिक चीज़ हुई इस बार नेदर में। मैं रैंडमली हॉगलिन्स को मारकर चल रहा था पर मेरे को नेदर फोर्ट्रेस दिखा भाई। तो भाई मैं एक बार चेक करने के लिए अंदर चला गया और भाई बहुत ही भाई मैं बहुत बड़ा गलती था। मैं बाल बच के निकला इधर से। और सबसे दुख की बात यह है कि मेरे को एक भी ब्लेजर रॉड्स नहीं मिले इतने मेहनत करने के बाद। देखो भाई मैं किससे फंसा हुआ था। मैं उस लायक नहीं था कि मैं इनसे अभी लड़ पाऊँ। इधर देखो मैं कैसे बचा भाई। मेरे को ये सब जगह से घेर चुके थे। तो भाई मेरे को पता चल चुका था कि मैं उधर कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो मैं उधर से कल्टी मारी मैंने। और जाते जाते मेरे को चेस्ट में ढेर सारा आयरन, गोल्ड और डायमंड भी मिला। और एक विदर को भी मार दिया भाई मैंने लगाया तो। मैं वापस अपने बेस पर पहुंच गया और जब मैंने नेदर रैक को स्टोन कटर से काटने का ट्राई किया तो मेरे को पता चला कि ये नहीं कटता है। तो मेरे को नेदर रैक से ही बनाना पड़ा अपना बाकी का बेस। मैंने बहुत सारा मेहनत करके रात तक काम किया और फाइनली अपना एक्सपेंशन को कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कुछ बुक शेल्फ बनाए और सो गया। अगले दिन मैं चला सीधा अपना इंचेंटमेंट टेबल पर और अपने नया बुक शेल्फ को रख दिया, एक स्वॉर्ड बनाया और फिर से गया नेदर में लेदर को कलेक्ट करने के लिए। मेरे को बहुत ही ठंड लग रही थी तो खुद को भी जला डाला एक बार तो मैंने। कुछ भी कह रहा हूँ मैं भाई। बाल बचा था इस बार तो मैं। ओ माय गॉड, अगर ये पिगलिन्स ने हेल्प नहीं किया होता तो भाई मैं मर चुका था। वैसे तो मैं पीछे से बार नहीं करता हूँ पर इस बार किया, पता नहीं क्यों। और बहुत ही स्ट्रेंज बात ये थी कि भाई मेरे को रास्ते में लेदर मिल रहे थे। पता नहीं आसमान से टपके होंगे और नीचे आकर मरे होंगे, पता नहीं क्यों। और फाइनली मैंने अपना इंचेंटमेंट टेबल को मैक्स लेवल कर दिया। तो मैंने अपने चेस्ट में लेवल 3 इंचेंटमेंट किया पर चड्डी के लिए इनफ नहीं था और एक्सपी के लिए मैं वापस चला। और इस क्रीपर को देखो, ये पहले फटने वाला था, फिर नहीं फटने वाला था, फिर अचानक से फटा। और शाम को मैं फिर से निकला एक्सप्लोरेशन के लिए और रात तक एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को फिर से एक शिपरेक मिला और उसमें थे कुछ कैरोट्स और सड़े हुए फ्लेश। वापस लौटते वक्त मेरे को एक आइलैंड दिखा जिसमें ढेर सारा एंडरमैन थे। मैंने सारे एंडरमैन को मारा पर कुछ नहीं मिला। अगले दिन मैं फिर से निकला माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे को एक और गोल्डन एप्पल मिला, कुछ और ब्रेड्स और नेम टैग मिला और एक स्पाइडर स्पनर भी। और उस स्पाइडर स्पनर के पास ही एक दूसरा स्पाइडर स्पनर भी था। तो मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि मैं एक सिल्क टच वाले पिकैक्स से इस स्पनर को तोड़कर अपने बेस पर ही एक एक्सपी फार्म बनाऊंगा। तो मेरे इंचेंटमेंट टेबल पर लेवल 30 इंचेंटमेंट में सिल्क टच दिखा रहा था। तो मैंने एक्सपी कलेक्ट किया और फाइनली अपने पिकैक्स को इंचेंट कर दिया। पर जब मैं अपने सिल्क टच को लेकर स्पनर के पास पहुंचा और उसको तोड़ा तो कुछ नहीं मिला। भाई मैं बहुत बड़ा भ्रम में था कि स्पनर को भी उठा सकते। थैंकफुली मेरे को 2 स्पनर मिले थे तो मैंने दूसरा वाला स्पनर से अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाया। पर दिक्कत की बात ये थी कि मैंने आज तक कभी एक्सपी फार्म नहीं बनाया था और बिना ट्यूटोरियल देखे मैंने खुद से ये बनाया और ये काम नहीं किया। भाई छोटी छोटी हाफ ब्लॉक्स के छेद से भी आ रहे थे ये मकड़ियाँ, पता नहीं कैसे। तो मेरा इतना मेहनत सब बेकार हो चुका था। भाई मेरे को लिटरली 3 दिन लगे थे इस फार्म को बनाने में। ओह माय गॉड। तो फाइनली मेरे पे इनफ लेवल्स हो चुके थे और मेरे को चड्डी में मिला प्रोटेक्शन 4। तो अगले दिन मैं चला नेदर में कुछ फंगस और सोयल को कलेक्ट करने के लिए। तो रात को जब मैं अपने बेस पर काम कर रहा था तभी भाई एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखा मेरे को। अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, तुम एक ज़ॉम्बी विलेजर को हील करके विलेजर बना सकते हो। तो मैंने उसे जल्दी से एक नाम दिया। भाई इतना वियर्ड नाम था, पता नहीं क्यों दिया मैंने। और उसके बाद मैं नेदर के ट्रीज को अपने घर पर उगाने लगा। शायद तुम लोगों को ये पता नहीं था पर तुम नेदर के ट्रीज को अपने लैंड पर उगा सकते हो। पर उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा एक सिल्क टच वाला पिकैक्स जिससे कि तुम उस ब्लॉक को लेकर आ सकते हो जिसमें वो उगता है। ज़ॉम्बी विलेजर को हील करने के लिए मेरे को चाहिए था ब्रीविंग स्टैंड जिसके लिए ब्लेज चाहिए होता है। तो ब्लेज को लेने के लिए मैं चला नेदर फोर्ट्रेस और मैंने एक ब्लेज को पाया
और भाई इस बार भी मैं बाल बाल बचा था नेदर फोर्ट्रेस में, देखो किससे बचा मैं। लिटरली आई हैड 1 आवर्स और फायर प्रोटेक्शन के बिना नेदर फोर्ट्रेस में जाना नॉट अ गुड आइडिया। वापस लौटते ही मैंने ब्रूइंग स्टैंड बनाया और पोशन बनाना शुरू किया। पर मेरे को तभी रियलाइज़ हुआ कि ब्रूइंग स्टैंड को चलाने के लिए ब्लेज पाउडर चाहिए होता है। भाई मेरे को फिर से जाना पड़ा उसके बाद नेदर फोर्ट्रेस पर। मैं बहुत ही होशियारी से लड़ रहा था, पर फिर भी वो सारे मिलकर मैं अकेला को मार रहे थे और भाई मेरा वाट लगा रहे थे। और एक नई बात पता चला मेरे को कि तुम क्रिम्सन फॉरेस्ट वाले वुड को बर्न नहीं कर सकते, पर उसे स्टिक बनाकर बर्न कर सकते हो। वाह लॉजिक। भाई मेरे को ये तो पता चल चुका था कि फायर रेजिस्टेंस के बिना इन लोगों को हरा पाना इम्पॉसिबल है। मैं बहुत ही मुश्किल से उन लोगों से लड़ा और 4 ब्लेज रॉड लेकर वापस चला गया। फाइनली अब मैं अपने विलेजर को हील कर सकता था। और ये लो, इसी का कमी था। तो मैंने अपने वीकनेस पोशन को अपने विलेजर को दिया और उसके बाद उसे एक गोल्डन एप्पल दिया और वेट करने लगा उसके रिकवर होने की। और बहुत देर तक वो रिकवर नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा सुबह तक होएगा, तो मैं सो गया और सुबह उठकर पेट कट रहा था तभी नोटिफिकेशन आया कि वो रिकवर हो चुका है। भाई हम भी डॉक्टर बन चुके थे जिंदगी में पहली बार। ओ माय गॉड। नेदर वाला ट्री का लिप्स जो होता है वो मेरे को बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैंने उसे तोड़कर अपने बेस पर लगाना शुरू किया। तो अगले दिन मैंने ढेर सारे पेड़ को उगाए, उनके लिप्स को तोड़ा और अपने बेस को एक्सपैंड किया। मैंने अपने विलेजर को एक फ्लेचर में बदल दिया और स्टिक्स को सेल करके एमरल्ड्स भी कमाया। मेरा डायमंड आर्मर टूटने वाला था, इसलिए मैंने उसे उतार कर चेस्ट में रख दिया और अभी के लिए आयरन आर्मर पहन लिया। फाइनली इट वॉज डे 40 और डे 40 पर मेरा बेस कुछ इस तरह का लग रहा था। और डे 41 भाई क्यों? तो अगली सुबह मैं अपने शुगर कैन को कलेक्ट कर रहा था, तभी भाई एक ज़ॉम्बी विलेजर जलता हुआ आया मेरे पास। भाई इसे बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि अगर 2 विलेजर होंगे तो मैं ब्रीड कर सकता था। तो मैंने पानी डाला और इसे बचाने की पूरा कोशिश की, पर भाई जो होना है सो होना है। भाई मर गया वो जलकर, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो उस दिन मैंने ढेर सारा प्लांट्स को उगाया और मैंने इतना ट्रीज को उगाया था कि अब तो मेरा बेस ही एक नेदर जैसा लगने लगा था। तो मैंने पीछे मुड़कर अपने एक्सपी फार्म पर दिखा, उधर मेरे को एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिखाई दिया। भाई इतने सारे ज़ॉम्बी विलेजर आ रहे थे। मैं वीकनेस पोशन और गोल्डन एप्पल लेकर उधर पहुंचा पर तभी एक क्रीपर टपक गया ऊपर से। उस क्रीपर को मार के मैंने उसे वीकनेस पोशन दिया और मेरे को अब उधर ही रहना था पूरी रात उसके रक्षा करके। वो किसी भी वक्त एक विलेजर बन सकता है और जब वो विलेजर बनेगा तो मॉब्स उसे फिर से मार डालेंगे, तो मेरे को उधर ही रहना था। और ये देखो भाई, ये एक्सपी फार्म अब तक काम नहीं किया था अच्छे से, और आज जब इसको काम नहीं करना है तब इतने सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स टपक रहे थे। भाई मैं क्या बताऊं। ये लो फिर से आ गया। तो मैं मॉब्स को नीचे जाने से रोकने के लिए एक वॉल लगा रहा था, तभी वो फाइनली एक विलेजर में कन्वर्ट हो गया। अब ब्रीडिंग के लिए बेड चाहिए था, तो मैं स्ट्रिंग्स लेने के लिए माइनसेट पर चला गया और 2 नए बेड बनाए। अब बारी थी भाई इनका लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये लोग कंपेटेबल नहीं थे एक दूसरे से। और इससे भी दुख भरी बात एक और थी, जब मैं सुबह उठा तो मेरा विलेजर भाई आग में जल रहा था, वो ज़ॉम्बी बन चुका था। और मैं जब दूसरे विलेजर को ढूंढने गया वो भी नहीं था। मेरा इतने दिनों का मेहनत और मेरा विलेजर सब कुछ खत्म हो चुका था। तो मैंने अपने बो पर इंचेंटमेंट लगाया जिसमें मेरे को इन्फिनिटी और पावरफुल मिला। मैंने अपने स्वॉर्ड और आयरन पिक्स पर भी कुछ इंचेंट किया और चला मैं नेदर में ब्लॉक्स को कलेक्ट करने की, क्योंकि अब बारी थी घर बनाने की। कुछ दिनों तक काम करने के बाद फाइनली मेरे पास इनफ ब्लॉक्स हो चुके थे, तो मैं लग गया अपने घर को बनाने। मैंने पहली बार ये ट्री को यूज़ करके घर बना रहा था और इसका कलर मेरे को बहुत ही पसंद आ रहा था। और एक और मज़े की बात थी, इस ट्री में तुम्हें एक नेचुरल लाइट सोर्स भी मिलता था। मैं सब कुछ खो चुका था, इतने सारे विलेजर सब मर गए। अगर कोई पूछेगा कि तूने क्या किया 50 दिनों में, तो मेरे को दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो मेरे को अपने घर बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छा बनाना था, तो मैं खूब मेहनत करके अपने घर पर काम कर रहा था। तभी पता नहीं इससे मेरा क्या दुश्मनी है भाई, हमेशा आता है ऐसे ही। तो डे 49 तक मेरे पास अपना बहुत ही सुंदर प्यारा सा घर बन चुका था। बहुत प्यारा भाई, मैंने आज तक इतने मेहनत से घर नहीं बनाया था। और ओके थोड़ा गर्लिश लुक है पिंक कलर के वजह से, वरना बहुत अच्छा है भाई घर।
कमेंट में बता देना तुम लोगों को कैसा लगा। तो फाइनली डे 49 हो चुका था और अब सिर्फ एक दिन बचे थे डे 50 होने के लिए। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रहा था तो मैंने थोड़ा फार्मिंग किया और अपने बेड लगाकर अपने नए घर पर सो गया। इट वॉज डे 50, द लास्ट डे फॉर दिस वीडियो। ओके, चिंता मत करो, अगले वीडियो में आएगा बाकी का 50 डेज। तो मैं माइनक्राफ्ट को लूट रहा था, तभी मेरे को एक गोल्डन एप्पल मिला और एक नेम टैग भी, और तभी मैं पहुंचा एक ज़ोंबी स्पॉनर पर